ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So, Hare Krishna, dear devotees, dear Prabhujis, हम लोग भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता का सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र में हमने 40वें संख्या के श्लोक का अध्ययन व थोड़ी वार्तालाप की। अब हम 41वें संख्या के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने उपदेश को जारी रखते हुए, अपनी वार्ता को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक है कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि एकमात्र यह इस संसार में कुरुनंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही निसंदेह अनंतः असीम च भी बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इहा कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता के बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों से शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता।
कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन से ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान ना गति कुतोपि। ध्यायास्तु आंस्तस्य यस्य संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे, सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। व्यवसायत्मक बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में स्थिर, तो कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक है, एक इहा, इस संसार में इह एकमात्र, इहा इस संसार में कुरुनंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को कुरुनंदन प्रेम से कुरुनंदन कहकर संबोधित कर रहे हैं, कुरुओं के प्रिय पुत्र। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं कि जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को निष्काम कर्म करने की सलाह दी और उन्होंने बताया निष्काम कर्म करने से तुम अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त कर सकते हो। अब भगवान श्री कृष्ण आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, जो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, परमेश्वर, परम भगवान परमेश्वर और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भली भांति जानते हैं और जो उन्होंने अपने शिक्षाओं में सबको यह साबित किया है कि परम भगवान परमेश्वर जो हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिसका आगे भगवान श्री कृष्ण भी उस सत्य को स्वीकार करेंगे, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। और जैसा कि शास्त्र उसका उल्लेख करते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उसको कृष्ण भावना भावित
या कृष्ण भावनामृत कर्म, निष्काम कर्म, जो परम भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपितु अपनी कामना पूर्ति के लिए नहीं, अपितु परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को कृष्ण भावनामृत कर्म अथवा निष्काम कर्म, किसी कामना से ना किए गए कर्म। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। तो जो भी मनुष्य इस प्रकार कार्य करने की कोशिश करते हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, या कृष्ण भावनामृत कर्म की राह पर बुद्धि योग, कर्म योग की राह पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, वे दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। उनका लक्ष्य जो होता है वह परमेश्वर की संतुष्टि, कृष्ण की संतुष्टि। और जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत के अंदर ही उन्होंने सर्वप्रथम जो है तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्रद्धा शब्द का अर्थ समझाया है। और उन्होंने चैतन्य चरितामृत से उल्लेख लेते हुए श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। वास्तविकता में परमेश्वर में श्रद्धा, कोई परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य तभी करेगा जब उसे परमेश्वर में श्रद्धा होगी, जब उसको परमेश्वर में विश्वास होगा। और वास्तविक श्रद्धा का अर्थ है, जैसा चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, श्रद्धा शब्द का अर्थ है सुदृढ़ निश्चय। एक व्यक्ति का निश्चय जो है वो बहुत दृढ़, कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो प्रत्येक मनुष्य जो होता है वह सिद्ध होना चाहता है। वो अपने जीवन को हर तरह से जो है उच्च, अपने आप को उच्च बनाने का प्रयत्न करता है। वह अपने जीवन को जहाँ तक संभव हो सके वह अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेकर जाना चाहता है। अपने आप को, वह अपने जीवन को, ताकि वह अपने जीवन और अपने आप से संतुष्ट हो सके। तो यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर। तो भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग इस पथ पर चलते हैं उनकी बुद्धि स्थिर, दृढ़ प्रतिज्ञ, उनका लक्ष्य एक, परमेश्वर की संतुष्टि। वे परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं और वे दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं प्रयोजन में। वे प्रयोजन में दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। और इसके विपरीत जो लोग परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यह दृढ़ प्रतिज्ञता, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। परमेश्वर में विश्वास, तभी व्यक्ति परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकता है। और परमेश्वर पे विश्वास या परमेश्वर के लिए कार्य करना के लिए व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होना अनिवार्य है। और यह श्रद्धा जो होती है वो ज्ञान पर आधारित। वासुदेवः सर्वमिति। जब मनुष्य को इस बात का बोध होता है, ज्ञान होता है कि वास्तविकता के अंदर वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः,
और ऐसे व्यक्ति बहुत अत्यंत दुर्लभ, जिनको पूर्ण ज्ञान होता है, जिनको संपूर्ण ज्ञान की वास्तविकता में इस सृष्टि के अंदर सब कुछ पूरी सृष्टि का और समस्त जीवों के उद्गम जो है वह स्वयं भगवान परमेश्वर वासुदेव कृष्ण से हुआ है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः, और ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। कृष्ण समस्त सृष्टि व समस्त जीवों के उद्गम हैं, के मूल हैं। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जिस प्रकार जड़ से, पेड़ की जड़ से पूरा का पूरा वृक्ष जो होता है वह प्रकट होता है, वृक्ष का उद्गम एक रूप से हम कह सकते हैं, तो वृक्ष की जड़ मर्ग में पानी डालने से समस्त पत्तियां व डालियां स्वयं पोषित हो जाती हैं। इसी प्रकार क्योंकि कृष्ण समस्त सृष्टि के मूल हैं, प्रत्येक जीव उनका अंश है, और ना केवल भौतिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत, सर्व कारण कारणम, वे समस्त कारणों के कारण हैं। वे मूल हैं। तो जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से स्वाभाविक रूप से स्वतः सारी डालियां व पत्तियां स्वयं पोषित हो जाती हैं, वह हरी भरी रहती हैं, उसी प्रकार यदि मनुष्य परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करे तो वह सबको संतुष्ट कर सकता है, अपने से जुड़े प्रत्येक, और यह सबकी सर्वोच्च सेवा है। अपनी, परिवार की, समाज की। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। तो हम सब अपने जीवन को सिद्ध करना चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, परंतु जो लोग इस पथ पे नहीं होते हैं वे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता, अनेक प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति व अपने से जुड़े मैं, मेरा, अपने से जुड़े परिवार, समाज, राष्ट्र व मानवता, अनेक प्रकार से वे अनेक कार्यों के द्वारा वे दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। उनकी बुद्धि, जैसा भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यदि मनुष्य पेड़ की जड़ में, वृक्ष की जड़ में पानी ना डाल के और प्रत्येक पत्तों पे और प्रत्येक डालियों पर
नियमित रूप से पानी डाले तो भी वृक्ष जो है वह पूरी तरह हरा भरा नहीं रह सकता। इसके विपरीत यदि मनुष्य केवल वृक्ष की जड़ में पानी डाले तो पूरा, जैसा कि वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। इसलिए श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता के बंध से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कार्य, तो पूर्व जन्मों के हमारे शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, पाप पुण्य कर्म ही हमें इस जन्म में भी उनके कर्म फल, जब कामना से कर्म, जब अपनी तृप्ति, जब अपनी भौतिक तृप्ति की कामना से कर्म किए जाते हैं तो उनके फलस्वरूप कर्म फल प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को अगला भौतिक शरीर व भौतिक जीवन प्राप्त होता है। और पूर्व जन्म के कर्म फल, अच्छे बुरे, पाप पुण्य कर्मों के जो फल होते हैं वे ही व्यक्ति को पुनः सकाम कर्म में लगाते हैं। तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वह भौतिक कामना से पतित है। प्रत्येक जीव इस संसार के अंदर भौतिक जगत में भौतिक कामना से, हालांकि प्रत्येक जीव जो है वो वास्तविकता के अंदर आध्यात्मिक जगत से है, वह परम भगवान परमेश्वर का अंश है और वह दिव्य प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, दिव्य प्रकृति का हिस्सा है। परंतु मोहवश, अज्ञानतावश जब व्यक्ति अपना संबंध परमेश्वर से भूल जाता है तो वह अपने आप को शरीर मानता है और वह शरीर की संतुष्टि के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। और इन सकाम कर्मों के फलस्वरूप कर्मफल उसे पुनः सुख अथवा दुख भोगने के लिए उसे नया जीवन व नया शरीर, मरणोपरांत उसे नया शरीर दिलाते हैं और वही कर्मफल उसे पुनः सकाम कर्म में प्रवृत्त करते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कर्मों में लगा हो या जो व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के भाव से कृष्ण भावनामृत कर्म, इसीलिए उसे कृष्ण भावनामृत कर्म, तो जो परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं उन्हें अपने कामों से अच्छे अथवा बुरे परिणाम की स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो कर्म होते हैं वे भौतिक धरातल पे नहीं होते, वे आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं। कृष्ण भावनामृत कर्म जो होते हैं वे सुख दुख, अच्छे बुरे के द्वैत से परे होते हैं। वे परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, जिससे प्रत्येक प्राणी का उद्धार व लाभ उनमें निहित होता है। ऐसे कर्म अच्छे बुरे और कृष्ण भावना भावित कर्मों को करने से व्यक्ति स्वतः ही, सर्वप्रथम हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को आत्म का उपदेश दिया, आत्म की प्रकृति का वर्णन किया। मनुष्य जो है वह देह से परे, प्रत्येक जीव का वास्तविकता के अंदर देह से परे स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु केवल सैद्धांतिक ज्ञान, इस विषय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही काफ़ी नहीं है।
यदि हम किसी ने पढ़ लिया जैसा भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, तब भी देहात्म बुद्धि से बाहर हमारी जो चेतना है वह पूर्णतया देहात्म बुद्धि, हम अपने आप को पूरी तरह शरीर समझते हैं, वह हम अपने आध्यात्मिक स्वभाव, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व व परमेश्वर से अपने आध्यात्मिक संबंध से परिचित नहीं है। बद्ध अवस्था के अंदर जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित नहीं है। इसीलिए हम अपने भौतिक शरीर को ही सत्य मानकर इसकी संतुष्टि के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से निवृत्ति व उसे आध्यात्मिक स्वरूप व परमेश्वर से संबंध में उसको पुनः स्थापित करना। तो कृष्ण भावनामृत, जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों से शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे बुरे का द्वैत नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि या कृष्ण भावनामृत कर्म करने का जो सर्वोच्च लाभ मनुष्य को जो प्राप्त होगा वह होगा देहात्म बुद्धि का त्याग। और कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को कृष्ण भावनामृत कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे अर्जुन, युद्ध को परमेश्वर की संतुष्टि के लिए सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस तरह कर्म करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यदि तुम निष्काम कर्म करोगे, ऐसी भावना से, परमेश्वर को संतुष्ट करने की भावना से, धर्म की राह पर, धर्म के लिए, धर्म जो है वे परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, तो यदि तुम इस भावना से कार्य करोगे तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, यह काफ़ी नहीं है। उसको व्यवहार में भी, जैसा कि आखिरी अनुच्छेद में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यावहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। तो ना केवल सैद्धांतिक रूप से कृष्ण भगवान ने बहुत ही भव्य श्लोकों के माध्यम से इस सिद्धांत की पुष्टि करी, जो कि मनुष्य जो है वास्तविकता के अंदर वह आत्म है और उसका शरीर से परे स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु इसको व्यवहार में भी लाना पड़ता है, व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्म। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तो यदि मनुष्य इंद्र तृप्ति की इसकी भावना से विरक्त होकर और सकाम कर्मों का पूर्णतया त्याग करके निष्काम कर्म करे, परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कर्म करे, तो वह स्वतः ही देहात्म बुद्धि से की अवस्था जो होती है वह उसका त्याग हो जाता है। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ स्वतः ही यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। यदि मनुष्य लगातार
परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करता रहे, परंतु ऐसी बुद्धि, इसको जिसको पर स्वामी श्रील प्रभुपाद कृष्ण भगवान वर्णित कर रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि, कृष्ण भावनामृत में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उसको अनुवाद कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया कृष्ण भावनामृत में स्थित बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि ज्ञान से ही प्राप्त होती है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव जो है वह समस्त कारणों के मूल हैं। उनको संतुष्ट करने से मैं अपनी, अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता हूँ। खुद की व अपने से जुड़े पेड़ के वृक्ष के जड़ में पानी डालने से मैं संपूर्ण पूरे वृक्ष को पोषण प्रदान कर सकता हूँ। यह दृढ़ संकल्प वास्तविकता में श्रद्धा कहलाता है। तो कलयुग के अंदर तो इतना दृढ़ संकल्प, क्योंकि हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य पूर्णतया अज्ञानतावश, अपने अधिकांश मनुष्य जो है वह अज्ञानतावश केवल और केवल सकाम कर्मों में प्रवृत्त हैं। वह केवल अपने इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कलयुग में श्रद्धा भी नहीं, आदो श्रद्धा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ी श्रद्धा, कलयुग के अंदर श्रद्धा और इन सब चीज़ों का, परमेश्वर में विश्वास, अटूट विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, यह खत्म हो जाता है। परंतु यदि आदो श्रद्धा के साथ भी, आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया, कोई व्यक्ति भजन करे, कोई परमेश्वर की सेवा की ओर कृष्ण भावनामृत कार्यों में प्रवृत्त हो, तो वह आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, तो वह अपने अनर्थों से, हृदय में छुपे भौतिक काम वासनाओं से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय प्राप्त कर सकता है। आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, भावा, रुचि, आसक्ति, सब आगे, रुचि, आसक्ति, भावा, प्रेमा। तो दृढ़ संकल्प के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए हृदय का शुद्ध होना, काम वासनाओं से हृदय का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और वह केवल और केवल साधु संग अथवा एक शुद्ध भक्त, भगवान के एक शुद्ध भक्त की शरण लेकर, वह उसके मार्गदर्शन पर चलकर ही संभव है। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन से ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए, तो कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए, कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के लिए, देहात्म बुद्धि का वास्तविकता में व्यवहारिक रूप से त्याग करने के लिए, कृष्ण भावनामृत कर्मों में संलग्न होने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु जो होता है वो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि। इस संसार के अंदर जो गुरु जो होते हैं वे तत्वदर्शी, जैसा भगवान श्री कृष्ण भी आने वाले श्लोकों के अंदर वर्णन करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। एक व्यक्ति को तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्रता से भगवान के एक प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेनी चाहिए, शरण ग्रहण करनी चाहिए। वह उससे विनम्रता से परम भगवान परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके और कृष्ण भावनामृत कर्मों में संलग्न होने के लिए उनसे मार्गदर्शन
लेना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो एक ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय के अंदर एक महान आचार्य, वे उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना गुरुअष्टक में उपदेश देते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि ध्यायां सुवांससे यस्य संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु के प्रसाद से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, यदि गुरु का आशीर्वाद ना हो तो ईश्वर को पाना असंभव है। तो गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनको चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। याचना, जैसा कि कृष्ण भगवान ने भी कहा, आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी इस बात का वर्णन करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो व्यक्ति को शुद्ध गुरु अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। प्रणिपातेन, तो अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि एक प्रामाणिक गुरु के उपदेशों को मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य, यदि वह कृष्ण भावनामृत में दक्ष होना चाहता है। यदि जीव देहात्म बुद्धि का त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप भगवान से, परमेश्वर से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना चाहता है और परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा में, शाश्वत सेवा में अपने शाश्वत जीवन, सच्चिदानंद जीवन को प्राप्त करना चाहता है, तो वह उसको गुरु के दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। तो बहुत ही भव्य वर्णन, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे, सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों में इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो लोग, हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, जिनको परम भगवान परमेश्वर पे अटूट विश्वास नहीं है, जो उनकी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। वे जीवन भर अनेक प्रकार से सुख संतुष्टि पाने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने इंद्रियों का भोग करके अपने मन, अपने बुद्धि, अपने अहंकार व नाना प्रकार से अनेक लोगों की, परिवार, मानवता, समाज, राष्ट्र की सेवा करके संतुष्ट होने का प्रयत्न करते हैं, पूर्ण सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वास्तविकता के अंदर उन्हें पूर्ण संतुष्टि, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि वे ज्ञान में वासुदेव सर्वमिति, क्योंकि वे इस सत्य को नहीं समझते हैं कि वासुदेव जो है वह समस्त कारणों के मूल हैं। और यदि भगवान किसी से संतुष्ट हों तो उससे जुड़े समस्त प्राणी, समस्त जन उससे संतुष्ट हो सकते हैं। व्यक्ति उसी तरह मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है।
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। इसलिए हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुशाखा ही अनंतश्चा बुद्धयो अव्यवसायी नाम। वे अनेक प्रकार से सुखी होने का, संतुष्ट होने का प्रयत्न करते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति व अनेक प्रकार से मानव समाज, राष्ट्र की सेवा करके, परंतु वास्तविकता में पूर्णतया सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उसी के विपरीत जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। जो कृष्ण भावना मृत कर्म करने का प्रयत्न करते हैं उनका लक्ष्य एक होता है, क्योंकि वे इस बात को भली भांति जानते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि परम भगवान परमेश्वर मुझसे संतुष्ट होंगे तो सर्व कर्म कृत है। मेरे बाकी सब कर्म जो है वह स्वतः पूर्ण हो जाएंगे। यदि परमेश्वर संतुष्ट होंगे तो मुझसे जुड़ा सब कुछ, मेरे से जुड़ा मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, वह सभी प्राणी जो मुझसे जुड़े हैं वे संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा विश्वास यह केवल ज्ञान पर ही आधारित हो सकता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, बहुशाखा अनंतश्चा बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य वर्णन। तो आने वाले सत्र में हम अगले श्लोकों का अध्ययन व वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमती शिवा इनके सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवद गीता की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।